नमस्कार, एमटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है प्रमुख हलचल। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा स्थानीय निकाय के निर्वाचन में चुनाव प्रचार के संबंध में नवीन निर्देश जारी किए गए हैं। जारी निर्देशों के अनुसार स्थानीय निकाय के निर्वाचन में मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व से सभी तरह का चुनाव प्रचार प्रतिबंधित रहेगा। इसमें सार्वजनिक सभाएं करना भी शामिल है। मध्य प्रदेश स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन अपराध संशोधन अधिनियम 2014 द्वारा स्थानीय प्राधिकरण अपराध अधिनियम 1964 की धारा 3 में संशोधन करके मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से सभी तरह के चुनाव प्रचार को प्रतिबंधित किया गया है। इस अवधि में चलचित्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया अथवा किसी अन्य माध्यम से जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा। इस संबंध में अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी बी.के. पांडे ने कहा है कि स्थानीय निकाय के सभी उम्मीदवार चुनाव प्रचार के संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों का पूरी तरह से पालन करें। मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अन्य किसी साधन से किसी भी तरह की अपील अथवा चुनाव प्रचार सामग्री न दें। निर्देशों का पालन न करने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। 10 जुलाई को सीधी नगरीय निकाय चुनाव में प्रचार खत्म होने के एक दिन पहले चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और मतदाताओं के बीच में जाकर उनसे अपने लिए समर्थन देने की आरजू मिन्नत करते रहे। इसी कड़ी में वार्ड नंबर 6 में मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल के उपस्थिति में नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष लालचंद्र गुप्ता, नगर पालिका सीधी के पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र सिंह मौजूद थे। नुक्कड़ सभा में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा, पार्षद पद के लिए खड़े हमारे उम्मीदवार जनता की सेवा के लिए आए हैं। आप इन्हें एक बार मौका दीजिए। यह आपके अपने घर के हैं, यह आपको धोखा नहीं देंगे। नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष देवेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में सीधी शहर में जो भी विकास हुए हैं वह हमारे कार्यकाल में हुए हैं। आप सबके सामने हैं। आप सब हमारे कार्यों का आकलन करते हुए हमारे कांग्रेस उम्मीदवारों को वोट दीजिए। गर्व के साथ कहते कि जितनी सड़क इंदिरा नगर में बनी है सब देवेंद्र सिंह बनवाए। हमारे विधायक चुनाव में पूरे शहर में यह कहा था कि देवेंद्र सिंह 5 साल में मटर गश्ती करते रहे। 10 साल अरे 7 साल तो अपनों का मौका मिले रहा। 3 साल अपने अध्यक्ष है, अपने की जिला प्रशासन है, अपने की नगर पालिका सीएमओ है, अपने के पूरे कर्मचारी है। 3 साल में कहा दे अपना हमका कहा था कि 5 साल में पानी नहीं पहुंचाएंगे देवेंद्र। अरे 4 साल जब हमका एनओसी नहीं मिली एनजीटी से तो हम पानी कहाँ से ले? जब सोन नदी में इंटेक बिल बनावे करा तो 4 साल दिल्ली से एनओसी नहीं मिल पाई। हमारे पंजन के कार्यकाल बीतेगा। 3 साल से तो शुक्ला जी के कार्यकाल चल रहा है, 5 साल केसरी जी के कार्यकाल चला। तो केसरी जी के पूरा जो कार्यकाल रहा शुक्ला जी चलाई, नाम मात्र के पुतला रही अध्यक्ष। नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता लालचंद्र गुप्ता ने कहा कि सीधी विधायक जी ने शहर के सब्जी विक्रेताओं को फुटबॉल बना दिया। कोरोना काल में उनका स्थान छीनकर उन्हें कहां से कहां ले जाकर फेंक दिया। बेचारे आंदोलन में शामिल रहे, एक दिन शामिल रहे कि सब्जी मंडी के जो गरीब बेचारे रहे उनका फुटबॉल जैसे किक मारते रहे। कहा स्टेडियम तो कहा पार्किंग स्थल तो कहा कॉलेज गाँव में मचित दिया। बरसात ठंडी वो बेचारे भोगत रहे। विधायक जी की एक दर्जी नहीं दिखान कि जाके उनसे खड़े हो जाए कॉलेज ग्राउंड में। एक दर्जी सब्जी मंडी वाल का कंधा में हाथ रखे रही और पूछ रही कि तो का क्या दिक्कत है। आज गरीबन के बात करते हैं। 7 दिन आंदोलन करी इनका नगर अध्यक्ष भाजपा के रहा वह कहा रीवा से सब्जी मंगवा के अब सब्जी बेचवावत रहा नगर पालिका में। यह गरीबन के पेटे में लात मार काम करी वो सब्जी बेचत रहे नगर पालिका में। गरीब हड़ताल करे रहा। अरे तोहसे तो कुछ मांगत नहीं रहे, वो सरकार से मांगत रहे और जायज बात मांगत रहे कि 65 डिसमिल जमीन मंडी के दिन का है। जब सब्जी मंडी आज बनी है जौन में आतने दिन चला 85 1982 83 में सब्जी मंडी बनी है जब आनंद प्यासी जी हम सीएमओ रहे, आदरणीय कुंवर साहब मुख्यमंत्री रहे, तब वह पालिका बाजार बना रहा। वह पालिका बाजार प्यासी जी दिखावे ले पर सबके किया देखा पालिका बाजार हम बना दिया। नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने सीधी विधायक पर आरोप लगाया कि वह जातिवाद की राजनीति करते हैं और गुंडागर्दी को बढ़ावा देते हैं। सीधी के जो विधायक केदारनाथ शुक्ला जी हैं वो जब आवत है और खासकर चुनावी सभा में तो ऐसा बाही सकल ही
दोनों का देखो अपना हमारे घर हम स्टाइल बताए दोनों बाही सकली ही और कहीं कि अब आतंक खत्म हो जाई, अब गुंडाई खत्म हो जाई, अब अपराधी न दिखाई ही। तो हम उनसे पूछा चाहिए थे और जब वो हमें तो अपना पूछी कि गुंडा क्या है, अपराधी की परिभाषा क्या है। भाई दुकान से व्यापारी का निकाल के घसीटे वाला, कार में बैठाए के मारे वाला गुंडा हुआ है, मावाली हुआ है, चोर हुआ है, लुचक्का हुआ है जी, उनके संरक्षण में रहा था। वो तो हमारे पार्टी के न हो ही, वो कैसे गुंडा मावाली हुई गए। इतना बड़ा पत्रकार कनिष्क तिवारी और रंगमंच के कलाकार उनका पूरी टीम अपना दिखन के पूरे देश के मीडिया कैसन लिखिस कैसन पढ़िस, पूरा देश सीधी जिला का लेके जो सोचिस वो सीधी खातिर एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सीधी नगर पालिका का विकास आप सबसे छुपा हुआ नहीं है। आप सब जिस तरह से पिछली बार कांग्रेस के 18 पार्षदों को परिषद में पहुंचाया था, इस बार उससे भी ज्यादा संख्या में पार्षदों को परिषद में भेजिए। कांग्रेस पार्टी जनता की सभी समस्याओं को दूर करने के लिए वचनबद्ध है। नगर पालिका में कि शिवराज सिंह जी कबहू नगर पालिका के चुनाव में नहीं आए, जबकि डायरेक्ट अध्यक्षों के चुनाव होता है। भाजपा से लड़े रहे देवेंद्र सिंह दादा, इन्होंने के चुनाव में प्रचार करे नहीं आए, कहा कि नगर पालिका में प्रचार नहीं करत रहे। लेकिन उनका इंटेलिजेंस रिपोर्ट गए, यहां से गोपनीय रिपोर्ट गए भोपाल कि आइए नगर पालिका सीधी में, नहीं तो पट्टा साफ। और 6 नंबर वार्ड में तो बिल्कुल ही हालत गंभीर। तो शिवराज सिंह जी 2 रोज पहले आए रहे कि नहीं आए रहे, और पूजा पार्क में सभा करे खेते नगर पालिका के लोग नहीं गए। हमरे क्षेत्र से सोन के हुआ पार से बसन में लेके आए रहे भरे का की कुर्सी भर जाए। सबसे मजेदार बात काब है, ये बहुत बड़े तोप खां हैं केदार शुक्ला जी, उस सार्वजनिक मंच में ये जौन बिंदुओं की बात होत रही, गुंडागर्दी, पत्रकार मारा, गुप्तन का मारा, व्यापारी का लूटा, वो सब खितिर केदार शुक्ला सार्वजनिक मंच में भाषण दीन कि हम ही माफ करते हैं। बताइए, यह केखर उपलब्धि है, यह जनता जनार्दन की उपलब्धि है, लालचंद गुप्ता, मुन्नू दादा हरण की उपलब्धि है कि कहीं के सब कवायदीन। नगरीय निकाय चुनाव के मैदान में उतरे हुए उम्मीदवारों ने चुनाव प्रचार खत्म होने के 24 घंटे पहले मतदाताओं के बीच जाकर उन्हें अपने बात समझाने की कोशिश की। वार्ड नंबर 3 में चुनाव लड़ रही कांग्रेस प्रत्याशी काजल वर्मा ने मतदाताओं के घर घर जाकर उनसे अपने लिए समर्थन मांगा। मतदाताओं से संपर्क कर रही काजल वर्मा को संरक्षण दे रहे उनके ससुर विनोद वर्मा ने इस दौरान एनटीवी इंडिया न्यूज को बताया कि वार्ड की जनता समझदार है, उसने कांग्रेस के विकास को देखा है, बीजेपी के छलावे में आने वाली नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि वार्ड में हमारे उम्मीदवार को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। आप मतदाताओं के घर घर जा रहे हैं, आप लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जल्द ही वोट भी पड़ने पर जा रहे हैं, किस तरह का समर्थन आपको जनता का मिल रहा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी को पूरे 24 वार्ड में जनता का अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। वार्ड नंबर 3 में भी वही स्थिति है। पूरे जनमानस ने ये मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई जो जिनको आम जनता झेल रही है और पूरी तरह से त्रस्त है, यही एक मौका होता है मत के माध्यम से अपनी राय व्यक्त करने का। आपके 3 नंबर वार्ड में विकास की क्या स्थिति है? आपने देखा है, वार्ड का भ्रमण भी किया है, क्या लगता है यहाँ पे क्या क्या कमियां हैं? लोगों ने इसके लिए कुछ किया या नहीं किया? देखिए, वार्ड नंबर 3 से मनोज सिंह कांग्रेस के पार्षद रहे हैं, लेकिन परिषद जो रही है भारतीय जनता पार्टी की रही है। मनोज सिंह ने
भरपूर प्रयास किया और दूसरे की शासन सत्ता होते हुए जो बन सका है वो विकास कार्य हुए हैं। उन्होंने अधिकांश लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिलाने की कोशिश की, साफ़ सफाई की कोशिश की। अगर अगली परिषद, यहाँ बहुत कुछ आवश्यकता है, बहुत सारी ज़रूरतें हैं, खासकर आदिवासी बस्ती में, पिछड़े वर्ग की बस्तियों में। बाकी तो यहाँ कर्मचारी बसते हैं, तो यहाँ बहुत कुछ आवश्यकताएं हैं। तो अगर कांग्रेस की परिषद बनती है तो निश्चित 10 जुलाई को सीधी शहर के नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 6 में चुनाव लड़ रहे निर्दलीय प्रत्याशी हल्के सोनी ने अपने कई दर्जन समर्थकों के साथ मतदाताओं से संपर्क किया और उनसे अपने लिए समर्थन मांगा। निर्दलीय प्रत्याशी हल्के सोनी ने अपने वार्ड के लोगों से संपर्क के दौरान एनटीवी इंडिया न्यूज के द्वारा पूछे गए कई सवालों के जवाब दिए, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे विरोधी हम पर झूठे आरोप लगाते हैं, वार्ड की जनता हमारे साथ है। धर्मेंद्र जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जो हम जैसे निर्दलीय आदमी का आपने स्टेटमेंट ले रहे हैं। अब प्रचार तो देखिए, हमारे साथ जनता देख लीजिए, वार्ड नंबर 6 के हैं, कोई किराए के नहीं है, इनका वोट भी है, ये हमारे साथी भी है। एक परिवार में 5-5 वोट हैं, 500 वोट तो यही है। आरोप लगाते हैं कि आप जो है तो पैसे का उपयोग कर रहे हैं, क्या कहना है आपका? अब ये है कि विपक्षियों का काम है। अब ये कितने शरीफ हैं भारतीय जनता पार्टी वाले और कांग्रेस वाले, पूरी दुनिया जानती है। 15 साल पहले जिनके यहाँ रोटी नहीं थी, आज बिल्डिंग 5 हवेली की बिल्डिंग बनी है। अब इसको कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मैं तो व्यापारी आदमी हूँ, पैसा हमारे पास है ही नहीं है, तो मैं बांटूंगा क्या? एक और आप पे आरोप लगता है कि आप दूसरे वार्ड से आके यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको समर्थन नहीं मिलेगा, लेकिन ये भीड़ कुछ और कहती है, क्या वजह है? भैया, मैं तो नगर पालिका चेयरमैन का चुनाव लड़ने वाला था और मेरी दुकान यही सब्जी मंडी में है, न्यू भवानी ज्वेलर्स के नाम से। तो जब वार्ड मेंबरी का चुनाव लड़ने में क्या दिक्कत है? मैं तो 2400 वार्ड का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था 5 साल से। नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 से भारतीय जनता पार्टी ने सुलेखा सोनी को अपना उम्मीदवार बनाया है। सुलेखा सोनी चुनाव प्रचार खत्म होने के एक दिन पूर्व अपने समर्थकों के साथ अपने पार्टी का झंडा लेकर मतदाताओं के घर घर पहुंची और उन्होंने मतदाताओं से उन्हें समर्थन देने की मांग की। माता की भारत माता की जय। बोलो बोलो क्या खिलेगा, कमल खिलेगा। बोलो बोलो क्या खिलेगा। बाद में मतदाताओं से संपर्क के दौरान सुलेखा सोनी ने एनटीवी इंडिया न्यूज से कहा कि पूर्व में इस बात की उपेक्षा की गई, जिसकी वजह से आज भी यहां समस्याओं का अंबार लगा है। आगे उन्होंने कहा कि मतदाता हमारे ऊपर विश्वास जता रहे हैं, यदि हमें सेवा का अवसर मिला तो इस बात की समस्याओं को हम दूर करेंगे और सरकार की योजनाओं को पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाएंगे। आप वार्ड नंबर 3 से बीजेपी की प्रत्याशी हैं, आप मतदाताओं के घर घर जा रही हैं। चुनाव प्रचार खत्म होने में कुछ ही समय बचा है, किस तरह का आपको समर्थन मिल रहा है? जनता क्या कह रही है आपसे? जनता तो सही समर्थन कर रही है बीजेपी की तरफ से, कमल की तरफ से, लेकिन अपना जो कांग्रेस का पुराना जो उनके साथ बीता हुआ है वो भी बता रही है कि हमारे साथ ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं कि हम लोगों को यहाँ सड़क की सफाई नहीं हुई है। नालियाँ आप जैसा कि देख रहे हैं, पीछे ही देख लीजिए कितनी गंदगी पड़ी हुई है, यहाँ बगल में भी गंदगी पड़ी हुई है, झाड़ू तक नहीं लगते हैं, यहाँ की झाड़ू तक लग गई है। ऐसा ही सब लोगों का अपना अपना बताया। बहुत लोगों को तो बिजली कट गई है, बच्चे बाहर बैठे हुए हैं, बाहर पन्नी लगा के ऐसे बैठे हुए हैं, बारिश हो रही है, पानी आ रहा है, फिर भी वो बेचारे बाहर बैठे हुए हैं। जनता और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। चुनावी रंजिश में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। धार में जीते प्रत्याशी के समर्थकों ने पथराव कर चलाया तीर, पेट में धंसा तीर लेकर पहुंचे अस्पताल। एमपी में 36 दिन में बिजली गिरने से 90 मौतें। भोपाल में 1 घंटे में 6,928 जगह गिरी बिजली। सीएम ने जिला पंचायत अध्यक्ष चुनने में दिखाई दिलचस्पी। देवास में जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू। और अमरनाथ में फंसे इंदौरियों की जुबानी, हम बालटाल में फंसे हैं, हमें हेलीकॉप्टर लेकर जाने वाला था पर नंबर ही नहीं आया। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। गोवा में टूट की कगार पर कांग्रेस। पूर्व सीएम दिगंबर कामत समेत 9 विधायकों के भाजपा में जाने की अटकलें, कांग्रेस ने बताया अफवाह। काली विवाद के बीच पीएम मोदी का बयान, बोले भारत पर मां काली का आशीर्वाद, इस आध्यात्मिक ऊर्जा को लेकर देश आगे बढ़ रहा। दिल्ली की रोहिणी जेल के 82 अफसरों पर एफआईआर। ठगसू केस से हर महीने 1.5 करोड़ रिश्वत लेते थे। और पंजाब में 4 इंजीनियर सस्पेंड। होशियारपुर में बारिश में बना रहे थे सड़क, वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन।
तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।